गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी, सुबह खैर। आद्विका ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजनीति शास्त्र कक्षा 11 एनसीईआरटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो बीएसईबी द्वारा आयोजित कक्षा 11 वार्षिक परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपको आगामी आने वाली परीक्षाओं जैसे बीपीएससी टीआरई 4, बिहार बेट, नेट, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हमारे साथ एक एक प्रश्नों को हल करते जाइए और खुद भी देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए। तो जी, इसमें पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा निर्वाचित होता है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसमें हम समय नहीं गंवाएंगे, मारते हुए चलेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न सामूहिक रूप से पूछ रहा है तो इसमें मंत्रिपरिषद होगा, ठीक, लोकसभा के सामूहिक रूप से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो वो निर्मात्री सभा के अगर अध्यक्ष पूछे तो इसमें हो जाएंगे आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रतिभूति देता है। तो अनुच्छेद 14 है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार हमारी संसद को है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपको पता है कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में इसमें 12 है, पहले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य का अगर पूछ रहे हैं तो राज्यपाल होंगे, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये तो आपको पता ही है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को, ठीक है, भाग 3 को, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। तो आप सबको पता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक। अगला है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे। अगला है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। बहुत ही आसान प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। बाकी 14 में क्या है आपको पता है, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। 19 में आप जानते हैं 6 स्वतंत्रताओं की बात की गई है, और अनुच्छेद में जीवन की स्वतंत्रता है, ठीक है। अगला, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। तो आपको पता है, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। 14वां प्रश्न है कि भारत के नीति निर्देशक तत्व संविधान किस भाग में है। तो भाग 4 में है, ठीक है। 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दिस इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुप्रीम अथॉरिटी हमारे यहाँ संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा का के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21A में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति करते हैं। फिर ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो 368 में है, 368, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो आपको पता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक। 20वां प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाएं हैं। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है। 10वीं में है, ठीक है। फिर एक कौन सा संविधान संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है। 22वां संविधान संशोधन, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति मात्र राष्ट्रपति के पास है,
ठीक है, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85(2) ख के तहत, ध्यान से दीजिएगा, अनुच्छेद 85(2) ख के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, फिर है संविधान का स्रोत आ गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो वो एकल नागरिकता की अवधारणा आपका ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुच्छेद संघ और राज्यों की शक्तियों को विभाजन से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो अनुच्छेद 7 है। ठीक है, 7 है इसमें, हाँ ये रहा 7। फिर है, देखिए एक आपके करंट का प्रश्न आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2019 में भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद को निरस्त किया गया था। तो अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। भारत के संविधान का रक्षक कौन है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। फिर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हु प्रेसिडेंट ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? द राइट आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन 30। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइए, समवर्ती सूची की अवधारणा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 21 है, नो डाउट। अनुच्छेद 21 को किसी भी परिस्थिति में या निलंबित नहीं किया जा सकता है। 33 प्रश्न है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई? तो अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यही दो चीजें हैं जो समान है भारत और अमेरिका दोनों में। पंचायती राज है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय भाई, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया गया था। त्रिस्तरीय, कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356। ठीक है, 352, 356, 360 आप जानते ही हैं। ठीक है, 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61, कोई डाउट नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद संविधान के मूल अवधारणा से संबंधित है? तो केशवानंद भारती वाद। निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाने जाते थे। अब देखिए, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, कानून की व्याख्या करना है। इनमें से कोई नहीं, तो कानून की व्याख्या करता है। ठीक है, कानून की व्याख्या करना। अगला प्रश्न है 40, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो अभी जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है 33 + 1 अर्थात 34। ठीक, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक या वाणिज्यिक? तो ऊपर 3 है, ये वाणिज्यिक शक्ति नहीं है। ठीक है, कमर्शियल पावर्स नहीं दिए गए। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250, नो डाउट। संसद का कौन सा उच्च सदन कहलाता है? तो संसद का जो राज्यसभा है यह उच्च सदन कहलाता है। लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। अगर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर होगा आपका राज्यसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या निर्वाचक मंडल? तो निर्वाचक मंडल। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? तो अनुच्छेद 110 में है, नो डाउट, 110। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है भाई। ठीक है, संवैधानिक संस्था। भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता राज्य सरकार का होता है। ठीक है, ध्यान ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी पूछे तो आप महाधिवक्ता लगाएंगे, अगर भारत सरकार का पूछे तो आप महान्यायवादी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एकात्मक सरकार है? ठीक है,
प्रश्न है, किस देश में एकात्मक सरकार है? तो ब्रिटेन में एकात्मक सरकार है। कहाँ है? ब्रिटेन में। विधि का शासन, अगला प्रश्न है, विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो रूल ऑफ लॉ आप जानते ही हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, डाइस ने दिया था। ठीक है, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। ये प्रश्न आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होता है। अगर ये प्रश्न गलत हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों को थोड़ा सा गंभीरता से लेना है। ठीक है, प्रश्न देखने में आसान जरूर हैं, लेकिन यही प्रश्न आपको सफलता दिलाएंगे। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? दलित प्रतिनिधित्व से। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, दलित प्रतिनिधित्व से। ये प्रश्न कई बार घुमा फिरा के आ चुका है, फिर आने की संभावना है। 52 प्रश्न है, जनवरी 2025 में किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। इससे पहले सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो आप याद रखें, गोवा में, और अभी वर्तमान जनवरी 2025 में उत्तराखंड में लागू की गई। 2 राज्य हैं जहाँ सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक, किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया? तो अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन। फिर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपको पता है, जीएसटी अपने यहाँ अर्थात भारत में 2017 में लागू हुई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, RTE भी इसको कहते हैं, ये कब लागू हुआ पूछ रहा है? तो RTE 2010 में लागू हुआ। ठीक है, कब लागू हुआ? RTE 2010 में। ये थोड़ा सा अच्छे प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, चुनाव में नोटा का विकल्प सर्वप्रथम कब किया गया था प्रयोग? ठीक है, चुनाव में नोटा विकल्प का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 2013 में किया गया था। कब किया गया था? 2013 में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन डाक मतपत्र से मतदान कर सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ड्यूटी पर सैनिक और सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था दिया है चुनाव आयोग ने कि आप डाक मतपत्र के द्वारा भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो मान्यता देने का काम निर्वाचन आयोग करेगा। ठीक, विषयों की वो कौन सी सूची है इसमें केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची। अगला है कि समवर्ती सूची पर कानून विवाद होने पर किसका कानून प्रभावी होगा? तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा। जो बड़ा भाई है उसी का होगा ना, छोटा भाई की बात को नहीं माना जाएगा। बड़ा भाई, तो इसमें बड़ा भाई कौन है? केंद्र है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, कोई इसमें डाउट नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता आपको नहीं दिखेगी है। ठीक है, अगला है, सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? एक अच्छा प्रश्न, 62। सामाजिक समानता का अर्थ है लिंग आधारित पदानुक्रम, जातियों का विशेषाधिकार, समाज में समान दर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो जेंडर बेस्ड ये तो होगा नहीं, कास्ट बेस्ड भी नहीं होगा, इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी, ये सही है। ठीक है, तो समाज में समान दर्जा। स्वतंत्रता आवश्यक है कहाँ? निरंकुश तंत्र में, लोकतंत्र में, राजतंत्र में, या तानाशाही में? तो लोकतंत्र में। लोकतंत्र में, बाकी कहीं स्वतंत्रता का मतलब ही नहीं है। स्वतंत्रता और समानता है क्या? एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे से असंबंधित, या इनमें से कोई नहीं? तो एक दूसरे के पूरक है भाई, कोई डाउट नहीं है। कौन सी स्वतंत्रता मतदान के अधिकार से संबंधित है? राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, चुनना और चुने जाना। ठीक है, चुनना और चुने जाना दोनों कैसी स्वतंत्रता है? राजनीतिक स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, राजनीति सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ठीक है, समाज से स्वतंत्र, नियमों का अभाव, स्वयं को विकसित करने की स्वतंत्रता, या बाहरी प्रतिबंधक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता तो सी होगा, सी, कोई डाउट नहीं है, सी लगाइए, आगे बढ़िए। 100 प्रश्न, मात्र कुछ ही मिनट में आपको 100 प्रश्न मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपको स्वतंत्रता की गारंटी देगा? तो मौलिक अधिकार देगा, और कौन देगा? मौलिक अधिकार है इसमें, हाँ, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक, राजनीतिक अधिकारों में शामिल है मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीविका का अधिकार, सूचना का अधिकार। अभी तो मैं बताया हूँ, राजनीतिक अधिकार में क्या है? चुनना और चुने जाना। न्याय, सभी को समान पैसा देना। न्याय क्या है? प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना, धन लोगों का समर्थन कर लोगों को नियंत्रित नहीं, प्रत्येक को उसका उचित अधिकार देना ही क्या है? न्याय है। ठीक, प्रत्येक को सबका उसका उचित अधिकार देना ही क्या है? न्याय है।
अगला है, निम्न में से किसे प्रथाओं और कानूनी व्यवस्था के द्वारा संरक्षित किया जाता है? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या इनमें से सभी? तो प्रथा और कानूनी व्यवस्था के द्वारा अगर देखा जाए तो सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है? नहीं, नो नो डाउट सभी, इनमें से सभी, ठीक है? बहुत आसान प्रश्न है। अब देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक अधिकारों का प्रबल समर्थक है? लॉक, बेंथम, लास्की, बर्ग। प्रबल अगर समर्थक माना जाए तो लॉक हो गए। आपने पढ़ा भी है, हाफ लॉक, रूसो को तीनों प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, लॉक के अनुसार इनमें से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति और परिणाम की समानता। तो नहीं अगर पूछा है तो परिणाम की समानता, क्योंकि लॉक ने 3 अधिकारों की बात की है, जो जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की, ठीक? लॉक के अनुसार अधिकार आधारित होते हैं, ठीक है? सामाजिक उपयोगिता पर, सैन्य शक्ति पर, मानव तर्क और प्रकृति पर, या इनमें से कोई? मानव तर्क और प्रकृति पर, नो डाउट। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका बहुत जरूरी है, ठीक है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, ठीक है? वही न्याय है और कुछ नहीं। राजनीतिक न्याय में क्या शामिल? देखिए, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, ठीक है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, समान भागीदारी, इनमें से सभी सभी, ठीक है? न्याय का तत्व तो नहीं है इनमें से कौन सा? समानता तो होगी न्याय में, निष्पक्षता भी होगी, अधिकार भी होगा, पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात हो तो फिर न्याय कहाँ हुआ, ठीक है? निम्न में से कौन वितरण न्याय से संबंधित है? तो वितरण न्याय से रॉल्स है, ठीक है? न्याय बनाए रखने में मदद करता है क्या? सामाजिक व्यवस्था। क्या? सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक न्याय किसको बढ़ावा देता है? आर्थिक समानता को, सामाजिक समानता को, समावेशी विकास को, या इनमें से सभी को? सामाजिक न्याय सभी होना चाहिए। इसे देखा तो सामाजिक समानता हो सकता है, लेकिन आर्थिक समानता भी सामाजिक न्याय में ही आता है, और समावेशी विकास भी आता है, तो इसमें सभी हो जाएगा, नो डाउट। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सामाजिक न्याय की विशेषता नहीं है? ठीक है, सामाजिक न्याय की विशेषता भेदभाव तो नहीं हो सकती, एकदम ऑप्शन देख करके मार्क कर सकते हैं कि भेदभाव तो होगा नहीं, ठीक है? अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय अनिवार्य है विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए, समानता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो समानता और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत निम्न में से किस अवधारणा की व्याख्या करता है? ठीक, स्वतंत्रता, समानता या अधिकार, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, नो डाउट। कानून का शासन का क्या अर्थ है? सैन्य शासन, सरकार कानून से ऊपर, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता भाई, क्या एकदम। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, नो डाउट। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगला, किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है? रूसो, 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 रूसो। अगला है, निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? ठीक है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, या इनमें से सभी? तो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात किया जाए तो मैकियावेली लग रहे हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैकियावेली, हाँ मैकियावेली ही होंगे, ठीक है, मैकियावेली। अगला प्रश्न है 88, धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विविधताओं में सद्भाव बनाना ही धर्मनिरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष संविधान सुनिश्चित करता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता और समानता, ठीक, कोई डाउट नहीं है। 90 प्रश्न, नागरिक कौन होता है? एक अस्थायी आगंतुक, राष्ट्रीय कानूनी सदस्यता लेने सदस्यता वाला व्यक्ति, एक विदेशी पर्यटक, एक शरणार्थी, ये बी, नो डाउट। अरस्तु के अनुसार नागरिक की कौन सी 2 विशेषताएं आवश्यक हैं? ज्ञान और अनुभव, क्षमता और संपन्नता, न्याय और प्रशासकीय कार्यों में सुनिश्चित भागीदारी, या इनमें से कोई नहीं? तो सी होगा,
सी कोई डाउट नहीं, सी। अगला प्रश्न, नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र में किसी व्यक्ति को, सॉरी ना, हाँ, नागरिकता का अर्थ है राष्ट्र में किसी व्यक्ति को प्राप्त है क्या? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दोनों लगा दीजिए, ठीक है, नो डाउट। संप्रभुता को विभाजित किया जाता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में, सैनिक शासन में, या ये अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, नो डाउट, इसको ये अविभाज्य है। किसने कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे ऑस्टिन ने, किसने? ऑस्टिन ने। संप्रभु का आदेश ही कानून है। लेवियाथन, हॉब्स, लेवियाथन किसकी पुस्तक है? हॉब्स की है, ठीक है। विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है? परिवार, सरकार, धर्म या बाजार? तो विकासवादी सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण इकाई हम मानते हैं राज्य को। किसको? राज्य को, ठीक। राज्य है इसमें, तो सरकार हो जाएगा, ठीक। लाक के अनुसार सरकार के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है। मार्क्स के अनुसार अंतरराष्ट्र क्या होगा? और शक्तिशाली होगा, समाप्त हो जाएगा, राजतंत्र में बदल जाएगा और हमेशा शासन करेगा। तो समाप्त हो जाएगा, एकदम समाप्त करेगा मार्क्सवाद। राष्ट्र की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है? दैवी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत या बल सिद्धांत? तो विकासवादी सिद्धांत को सबसे वैज्ञानिक माना जाता है, ठीक है। और ये रहा आखिरी प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, सैन्य शासन, वंशानुगत, जन भागीदारी या तानाशाही? तो जन भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषता है। तो ये रहे आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न विद इन 20 मिनट्स, ठीक है। इन प्रश्नों को बार बार आप देखिएगा, ठीक है। ये आगे आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो 20 मिनट में 100 प्रश्न हल कराया गया। इसमें 1-2 क्वेश्चन डाउट हो सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप हमें पर्सनली ज़रूर बताएंगे ताकि इसको संशोधित किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।